हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन वॉइस पढ़ रहे थे जो कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए और कॉलेज विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि वॉइस जो है 4 से 5 नंबर के लिए पेपर में आता है। ठीक है, वॉइस जो है 4 से 5 नंबर के लिए कॉलेज विद्यार्थियों के पेपर में आता है और 11वीं 12वीं के भी एग्ज़ाम में भी ये आते हैं, है ना। तो वॉइस को समझना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। इसके पहले अगर और अच्छे समझना है तो इसका जो पहला पार्ट है और सेकेंड पार्ट उसको भी आपको देखना होगा, है ना। यदि आप क्रम से देखते रहेंगे तो आपको पूरा वॉइस क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, इसके कुछ नियम रूल होते हैं, उसको लिख देता हूँ मैं। एक्टिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट होगा, वाज वेयर, है ना, दोनों में से कोई एक लगा देंगे, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा देना है और प्लस ऑब्जेक्ट। यदि पैसिव में बदलते हैं तो यह हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सेम टू सेम रहेगा भाई, और प्लस बीइंग लगा देना है। ठीक है, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बस इस नियम से आपको चलना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर खाली सहायक क्रिया याद रखना है, वाज वेयर, है ना, इसमें वाज वेयर आना है और आईएनजी फॉर्म आना है। जबकि यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाज वेयर रहेगा ही, साथ में बीइंग लगा देना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है। ठीक, तो दो बातें याद रखना है आपको। कुछ उदाहरण देखते हैं। आई वाज टेकिंग टी, आई वाज टेकिंग टी में देखिए यहाँ पर पहले तो इसको बदल दीजिए, इसको एक्सचेंज कर देना है। यहाँ से पहले बता देता हूँ, देखो टी लिख देंगे, यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, मी। आई का मी हो जाता है, वाइस चेंज करते हैं तो टी और मी। अब यहाँ पर देखिए इस नियम से टी के साथ क्या लग जाएगा, वाज, टी वाज बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग टेकन, है ना। इसको मिटा देता हूँ, बाय मी। इस प्रकार से आप बना सकते हो। दूसरा देखते हैं, है ना, ही वाज टीचिंग मी, ही वाज टीचिंग मी, है ना, नीचे दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये इसको चेंज करेंगे, यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा, है ना, वाई, है ना, ऊपर लिख देते हैं, देखिए नहीं दिख रहा होगा नीचे में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वाई, है ना। देखिए ये चेंज करेंगे, मी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है, वाज, आई वाज टॉट, बिंग हो जाएगा, आई वाज बिंग टॉट बाय हिम। इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, और देखते हैं दूसरा। यू वेयर प्लेइंग मैच। ठीक है, यू वेयर प्लेइंग मैच में भी मैच कर देंगे, मैच वाज बीइंग प्लेड बाय यू, क्योंकि यू का यू ही रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूज में एक्टिव वॉइस कैसे बनाए, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और देखिए दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स निगेटिव और इंट्रोगेटिव का लिखा हुआ है। निगेटिव में क्या करना है आपको, मैंने पहले ही हर वीडियो में बताता हूँ। सहायक क्रिया के जस्ट बाद नॉट लगाना है, बस ये याद रखना है। तो इसका सहायक क्रिया क्या है, वाज वेयर, वाज वेयर के बाद आपको नॉट लगा देना है, और बाकी जो रूल्स है वॉइस का जो बनाते हैं वो सेम टू सेम वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये वाला, तो टी इधर और आई, तो टी वाज नॉट बीइंग बाय मी। अच्छा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म नॉट बीइंग टॉट, टेकन हो जाएगा, सॉरी, टेकन बाय मी। ये इसी प्रकार आप इसको भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा मी का क्या होगा, आई वाज नॉट बीइंग लगाना है आपको, बीइंग टॉट बाय हिम। इस प्रकार से, इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या करना है, सब्जेक्ट के पहले वाज वेयर को लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है पहले से, देखिए ये पहले से बना हुआ है, इसमें नॉट तो नहीं लिखना है इंट्रोगेटिव में अपने को। तो ये वाज और टी को यहाँ से यहाँ कर दीजिए, बस वाज और टी को यहाँ करना है, ये हो जाएगा, है ना। इसको पहले लिख लेते हैं,
आई वाज टेकिंग टी, ये है, इसको वाज हो जाएगा, वाज आई टेकिंग टी। तो इसका अपने को इंट्रोगेटिव में वॉइस में परिवर्तित करना है, तो ये हो जाएगा वाज का वाज ही रहेगा, वाज टी, है ना, बिंग टेकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, टेकन बाय मी, बस, ठीक है, वाज टी बिंग टेकन बाय मी। अब आप इसी प्रकार और भी वाक्यों को, है ना, पैसिव वॉइस में आप बदल सकते हैं, ठीक है। यदि कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा और उसमें प्रयास करूंगा कि अच्छे से बताऊं। तो यहाँ पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड से दूर हट गया हूँ, है ना, ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें। हाँ देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाल में किस प्रकार से वाच्य परिवर्तन किया जाए। वाच्य दो प्रकार का होता है, आपको पता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसके जो नियम है आपको दो ही चीज़ याद रखना है। पहला हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब रहता है उसकी पहचान करना है। देखिए मैं यहाँ पर एक नियम लिख देता हूँ। पहले तो एक्टिव वॉइस का नियम होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब ऑब्जेक्ट। पैसिव में जब बदलते हैं दोस्तों तो ये हो जाता है वर्ब प्लस हैड बीन हो जाता है, हैड प्लस बीन लगा दीजिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये इसका रूल है, नियम है जनरेटिव सेंटेंस के लिए। तो आपको क्या याद रखना है, पहले तो आपको ये देखना है कि वो कौन सा टेंस है। अगर वॉइस बनाना है तो टेंस पहचाने बिना आप तो बना नहीं सकते, आपको पहले टेंस पहचानना पड़ेगा, टेंस के कौन सा प्रकार है। आप देखेंगे कि उसमें हेड लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। पहचान का दो नियम, पहचान के क्या दो नियम होते हैं, है ना, पहचान के दो ही नियम है। पहला हेल्प प्लस मुख्य वर्ब, मेन वर्ब, एम वी यानी क्या होता है, मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया क्या लग रहा है और मुख्य क्रिया क्या लग रहा है, ये दोनों आपको पहचानने आना चाहिए। उसको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। मैं ये पूरा वीडियो इंड हो जाने के बाद, पूरा वॉइस मतलब हो जाने के बाद एक चार्ट बनाऊंगा ब्लैक बोर्ड में, उसको आप लोग नोट कर लेना, उससे आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर हेड इसका पहचान है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का। कुछ उदाहरण देखते हैं जनरेटिव सेंटेंस का। आई हैड, है ना, टेकन टी, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों ये जगह चेंज हो जाता है इसका, इतने दिन से अपन पढ़ रहे हैं यही है ना। तो टी को पहले लिख दीजिए टी। यहाँ पर क्या सहायक क्रिया दिया हुआ है, देखो यहाँ से टी हैड बीन, टी हैड बीन, है ना, थर्ड फॉर्म जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे। टेकन, है ना, बाय और आई का क्या हो जाता है, मी, बस इतना ही करना है ना। दूसरा देख लेते हैं, ही हैड टीचिंग, ही हैड टीचिंग मी, ठीक। तो इसका भी आंसर सेम टू सेम वही होगा दोस्तों, है ना। देख लीजिए इसका आंसर आई हैड बीन, क्या हो जाएगा, आई हैड बीन। सहायक क्रिया क्या है, हैड, फिर बीन लगा देना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, टीच का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट बाय, है ना। आई का क्या हो जाएगा, आई नहीं, ही है ना, तो बाय हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी भी सेंटेंस को इस नियम को याद करके आप वॉइस बना सकते। पहला सहायक क्रिया याद रखना है, मुख्य क्रिया, है ना, ठीक है, कौन सा लगना है, और वर्ब का फॉर्म याद होना चाहिए। कई लोगों को वर्ब का फॉर्म ही याद नहीं रहता है दोस्तों। पहले तो आप लोग मेहनत कीजिए, वर्ब का फॉर्म याद करिए। बिना वर्ब का फॉर्म याद किए आप इसको नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद मैं निगेटिव बना रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, इसके बाद अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों को एक बात और बताना था कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जो है वॉइस तो पढ़ा रहे लेकिन उसके साथ ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। तो उसका ट्रांसलेशन बहुत सरल है दोस्तों, एक तो करके बता देता हूँ, है ना। देखिए, राम द्वारा पढ़ा जाता है, राम द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो सेंटेंस है, यहाँ पर तो पहले लिख देते हैं राम पढ़ता है, ठीक, राम पढ़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पर राम रीड्स, बस ये होगा इसका आंसर, राम रीड्स। ये जो है एक्टिव वॉइस में है। अभी जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे, है ना, तो वहाँ पर ये हो जाता है राम द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम द्वारा देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, राम रीड्स बुक। ठीक है, तो यहाँ पर राम द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, यही जो है वॉइस है। यानी कि द्वारा शब्द जब बोला जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है। सब्जेक्ट कौन हो गया, राम, श्याम, मैं हो गया, आप हो गए, ये सब सब्जेक्ट है। ठीक है, तो किसी सब्जेक्ट के द्वारा जो भी कार्य के द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है, मेरे द्वारा स्कूल जाया जा रहा है, ऐसा शब्द जब आता है तब वही वॉइस है। अब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा बुक इज, है ना, रेड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, बुक इज रेड बाय राम। बस राम के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, यही है। अब आप कोई भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, है ना, जैसे कि अभी आप देखते हैं निगेटिव में यहाँ पर, है ना, एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैड नॉट टेकन टी, ये है आई हैड नॉट टेकन टी। तो यहाँ पर है ना, मैं चाय नहीं पी चुका हूँ, मैं चाय नहीं पी चुका हूँ। ठीक, ये है इसका ट्रांसलेशन। अब इसका वॉइस चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा टी। मैंने शॉर्टकट में लिखा है हैड बीन, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह को बदलना है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। शॉर्ट में क्या सहायक क्रिया और नॉट कहाँ लगाना है उसको बस बता दिया। तो टी हैड नॉट ऐसा लगाना है, देखिए टी हैड नॉट बीन। मैं फार्मूला जो लिखा हूँ उसको शॉर्ट में लिखा हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में क्या लिखना है। तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको लिख देना हैड नॉट बीन, और टेकन का टेकन ही रहेगा, है ना, बाय मी। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में भी देख लीजिए, है ना, हैड आई टेकन टी, ऐसा अगर क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव में तो यह हो जाएगा टी, हैड का हैड ही रहेगा, हैड आई बीन, हैड टी बीन। देखिए मैंने हैड लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट किया, देखिए हैड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक, ही हैड टी बीन टेकन बाय मी। तो इस प्रकार से आप इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में होम वाला, हु वाला भी होता है दोस्तों, है ना। हु वाला मैं सबसे आखिरी में कराऊंगा, है ना, पूरा टेंस कंप्लीट हो जाने के बाद जैसे हु वाला आ जाता है ना, तो उसको कैसे बनाएंगे उसको मैं लास्ट में करूँगा, है ना। अभी सिंपल सेंटेंस जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है उसको बता रहा हूँ। अगर आप इस सिंपल सेंटेंस को सीख जाएंगे तो फिर उसको भी सीख जाएंगे, है ना। ठीक है, तो वीडियो एंड करता हूँ मैं, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका वीडियो अवश्य बनाऊँगा। ठीक है।